देखो हल्का से खींचना कपड़े को। ठीक है, कितना आया? 16। उसके बाद क्या लोगे आप? लेंथ ले लेना। लेंथ कहाँ से लेना है? ये पॉइंट से, इस पॉइंट में टेप रखो इस तरह से, हल्के से कपड़े को स्ट्रेच करो और ये ले लो। कितना आया देखो, 38 नोट करो। उसके बाद क्या लेना है? ये चेस्ट, ठीक है, ये नापो कितना आया, यहाँ पे 20 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नापो, ये कितना आया 18। या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप इस तरह से नाप लेना 14 इंच का। 14 इंच पे आप इसको नाप लेना, यानी कि 20 का चेस्ट हो रहा है और 18 का कितना क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। और ये हीप कितनी आ रही है? 20 आ रही है। 20 आ रही तो कितने पे आ रही है वो यहाँ से उठो, ये नाप के देखो कितने पे आया, देखो 18.5 पे। कितने पे आया? 18.5 पे। ये हो गया आपका, इतना नाप हो गया। उसके बाद सीधा ये नाप लो, कितना आया ये 30.5। कितना है 30.5। ये हो गया आपका नाप। उसके बाद बाहीं नाप लो, ये यहाँ रखे, यहाँ देखें कितना आया 17 इंच लेंथ है बाहीं की। उसके बाद लूजिंग नाप लो इसकी, 10 इंच की लूजिंग। उसके बाद आर्म होल नाप लो, ये हुआ आर्म होल। ज्यादा नहीं खींचना, हल्का सिर्फ सीधा करना है, 17 इंच। तो ये हो गया मेजरमेंट। अब लेना है सामने का नेक। अगर आपको इतने ही डीप रखना है तो इसको नाप लो। सामने का डीप कितना है? 7.5 इंच का। कितना है? 7.5 इंच का। यहीं से आप इस चीज को उठाओ और ये नाप लो। कितना आया? 15 इंच। ठीक है। अपर चेस्ट कहाँ आ गया? अपर चेस्ट तो यही है जो अपन नापते हैं, उसका मेन चेस्ट यहाँ है। ठीक है, हो गया। अब देखो इसकी भी जो सिलाई है वो कैसी आ रही है, गाड़ी ऐसे ही घूम कर आ रही है। तो ये कब आपको देखना है? जब फैट बॉडी होगी तब, या किसी का चेस्ट का उभार ज्यादा होगा तब आपको ये चीज और ये चीज को मिलाना है। अगर स्लिम बॉडी है तो आपका नॉर्मल सिलाई में बैठ जाएगा। जब फैट बॉडी होगी या चेस्ट का उभार ज्यादा होगा तभी 2 मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये जो चीज समझा रहा हूँ ताकि आपका कभी फाटने में कम ज्यादा हो जाए, तो इससे बेटर ये कि आप इसको नाप लें, तो लगाते समय आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? ये लगा दिए। उसके बाद लंबाई ले लो, कितनी है? 42। अगर सिलाई वाला बना रहे हो तो 2 इंच प्लस करना। तो सिलाई वाला बना रहे हो तो फुल लेंथ में 2 इंच प्लस करना। अगर तुरपाई वाला बना रहे हो तो फुल लेंथ में 3 इंच प्लस करो। क्या करोगे? सिलाई वाला बना रहे हो तो 2 इंच फुल लेंथ में। जैसे 42 है तो 44 कटेगा, तुरपाई वाला है तो 45 कटेगा। तो अभी कौन सा लगाऊं? 44। 42 है 44। शोल्डर कितना है? शोल्डर 16। तो कॉलर वाला बना रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 इंच प्लस करेंगे। सीधा निशान लगा लो। कॉलर के लिए 40 का चेस्ट है तो यहाँ पे 3 से 3.25, 3 से 3.25।
ये हो गया। अब यहाँ पे आपको डाउन करना है, तो तुम्हारा वाला बन रहा है तो 1.5 इंच का। अगर यही 36 का होता, 34 का होता तो मैं 1 इंच ले जाता। यही चीज अगर 32 का होता तो मैं 1.5 इंच ले जाता। जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते जाएगा यहाँ का डाउन वगैरह बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। 40 का है, ठीक है, 1.5 इंच माइनस कर दिया, ये लग गया निशान। यहाँ वेस्ट का निशान लगाना है आप लोगों को, तो ये मैं आपका 16 पे लगाया, ये लग गया। हिप्स कितने पे है? 22 पे। कितने पे थी? 22, ये 22 पे लगा दिया। मेन चेस्ट उतारना है मुझे, ये 3 इंच से 3.5 पे लगा दिया, ये हो गया। फुल टक्स बनाना है मेरे को, ये 2 इंच का और निशान लगा दिया। अच्छे से देख लो भाई, है ना, ये 2 इंच का और निशान लगा दिया। अब यहाँ से सबसे पहला काम टक्स का। तुम्हारा 40 का चेस्ट है, 4 इंच का लगाऊंगा यहाँ पे, ये 4 हो गया। यहाँ पे 7 इंच का लगेगा, 1 इंच ऊपर, जो टक्स का कट रहेगा उससे 1 इंच ऊपर लगेगा। यहाँ हो गया, ये 4 इंच का लगा दिया। ये एक टक्स हो गया। यहाँ से सीधा ये देखो, ये यहाँ पे रखोगे तो ऐसे दिख जाएगा आपको, ये पॉइंट में आ गया, ये कर। उसके बाद यहाँ से कम तुम्हारे साइज में है तो 3 से 3.5 पे लगा दो। इन दोनों का सेंटर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2 आ रहा है। यहाँ से भी 3 ले लो, ये 3। अब ये वाला हिस्सा चला जाएगा इसके साथ, ये आपका फुल टक्स लग। और फिटिंग बनाना है, इन दोनों का सेंटर में यहां पर लगेगा। इस टक्स के बीच में मेन चेस्ट आ रहा है ना आपको, ये मेन चेस्ट आ रहा है 3 इंच, ये मेन चेस्ट आया 3 इंच लग। तो यहाँ पे कितना है नाम बताओ? नहीं, सूट में था जो, वो नहीं करना, ये अलग करना है, कर रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कितना करेंगे हम? 21 करेंगे। वेस्ट कितना है? 39। ये देखो, अब मैं फिटिंग वाला बना रहा हूं तो ये 39.5 ये हो गया ये। यहाँ से सीधा 1.25 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगा, इसलिए ये टक्स में जाएगा 1.25 इंच या 1 इंच। तो ये वाला आप देखो, ये सिलाई आ रही है आपकी ऐसी। हिप्स कितना है? 42 है, ये देखो आपका 42 हो गया। ये 1 इंच की लूजिंग हो गई। आप इसको 23 भी रख सकते हो, इस तरह रख सकते हो, 23 भी रखते हो। 2 इंच की लूजिंग आ रही है, 1144 हो रहा है, ठीक है। 2 इंच की लूजिंग आ गई, ये 22.5 आपके नाप में। तो वो टाइट अगर हो रहा है तो इसको 23 रखना, तो 23 रख लो, ये 23 रख लिए। ये 1 इंच एक्स्ट्रा, तुरपाई वाला है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा। नहीं, बता रहा हूँ ना, दोनों चीज आप समझा, तो मैं दोनों चीज एक साथ रहा हूँ ना, टक्स भी समझा रहा हूँ मैं आपको, फिटिंग भी समझा रहा हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो मेन सिलाई आपकी कैसी आ रही है। आया, राउंड आ गया यहाँ पे, तो वो चीज हट गया, वो ये राउंड आ गया। कई लोग क्या करवाते हैं, ये नहीं रखवा के ये दोनों रखवाते हैं। ये दोनों रखवाने से क्या होता है,
एक तो ये जो चीज है वो परफेक्ट मिल जाती है, और यहाँ पे जो उठता है वो मिल जाता है, ये भी रख पाते। इस टाइप से बनेगा। टक्स वाला बिना टक्स वाला दोनों चीज देखो आ गया। कभी कभी बॉडी ऐसी आती है जहां पे यहाँ पे मुझे 20 रखना पड़ता है, यहाँ पे मुझे 22 रखना पड़ता है, वेस्ट ज्यादा रहता है, ये कम रहता है। देखो तो तुम लोग क्या करते हो, ऐसे ही उठाते हो, ये मिला दिए, बस ये मिला दिए। अब देखो बीच का पतला, ये चेस्ट टाइट होगा नहीं, टाइट हो गया ना। यहाँ से अगर आधा निकला तो 4 फोल्ड है, 4 फोल्ड का जोड़ो कितना हुआ, 2 इंच चला गया सीधा सीधा। उसी हिसाब से यहाँ पे भी चला गया आपका। हाँ, तो जहां पे बॉडी जैसी रहेगी उसके हिसाब से आपको काम करना। एक ही जैसी अगर बॉडी होती तो इतना सारा दिमाग लगाता ही नहीं आती। हफ्ते भर में एक टेलर तैयार। हम क्या करेंगे, आर्म होल हमको लगाना है, बस 1 ही इंच ही लोगे। अब गले वाला रहता है तो यहाँ 2 इंच 2.5 इंच ऐसे बढ़ते हो ना, लेकिन कॉलर वाला रहेगा तो आप 1 ही इंच लोगे। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जितना शोल्डर रहता है वहीं पे चेस्ट भी आ जाता है। किसमें आता है वो, पतले लोगों में। किसमें आता है, पतले लोगों में आता है। तब उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पीछे आ जाना, यहाँ से आप पीछे आ सकते हो, आ जाएगा। या शोल्डर में भी आधा इंच माइनस करोगे ना तब भी बैठ जाएगा। अब ये मैंने किया ये घुमा दिया। अब यहां से 1 से 1.5 इंच लेते हो, वो ले लिया, ये भी कर दिया। अब यहाँ पे तुमने कितना नापा है बताओ, 14 आ रहा है, क्योंकि इतना तो दबेगा ही। हाँ, ये वही है, तब भी देखो 1 इंच आ गया। तो अब अगर मालूम नहीं होता, नापे नहीं होते, तो यहाँ से राउंड ले लेता, तो यहाँ से राउंड लेता तो ये थोड़ा सा तुमको टाइट कर लगता। तो मालूम होने से देखो बच गया ना अपन। बैक भी नापो, बैक नापो, लगा ये वाला सही लगा। अगर ये कम ज्यादा होता तो ऑप्शन था यहाँ पर हमारे पास, है ना, इसको थोड़ा सा अपन ये देखो ऐसा पीछे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे गलतियां पकड़ सकते हैं अपन, अगर हमारे पास मेजर होगा तो जिनको मालूम है, जो काट ही रहा है काम, तो वो अपना कर लेता है। लेकिन आप लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के हिसाब से इतनी सारी चीजें अगर लेके चलते हो तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। फिर जब आदत लग जाएगी आपको तो खुद ही आप काट लोगे। भाई आप लोग को भी डर लगता है ना ये सब छाटने में, क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा डर लगता है ना इसमें। देखो वैसा नहीं, वैसे में क्या एक आया, जबकि आर्म होल आपको आधा इंच माइनस ही रखना, प्लस मत रखना। 9 है ना, 9.25 भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो काट लेना। 17.5 भी आ रहा है तो भी कटिंग कर लेना। 18.5 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो 19 हो जाएगा। जितना भी आप परफेक्ट काटे रहोगे, स्लीव लगाते समय उसको अच्छे से चेक करना ही करना है, क्योंकि हम जब स्लीव काटेंगे तो उसमें हमारा जो आर्म होल है वो परफेक्ट कटिंग होता है ना। ये और ये वो ऐसे, जब मैं बैक पल्ला प्लस करके काटूं तब मैं ऐसा इस्तेमाल करूं। अगर दोनों पल्ला मैं बराबर काट रहा हूं तो मैं अपने मेजर से ही काम कर रहा हूं।
ये भी चीज में ना आपका अंतर आ जाएगा। ये जो चीज दिख रही है ना, ये अगर ये ऐसा राउंड काटता हूं ना तो ये ऐसा खिंचाव कर 7। तो कौन सा रखोगे? गोल में भी हाफ स्टैंड बन जाता है, वी में भी हाफ स्टैंड बन जाता है, हार्ट शेप में भी बन जाता है, स्वीट हार्ट में भी बन जाता है, सब में हाफ स्टैंड बन जाते हैं। ये देखो हाफ स्टैंड लगाना, ये हो गया 4 से 4.5। 5 भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। साढ़े 22, ये 22.5 लगा दिए, 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिए। ये आपके पूरे सूट की मेजरमेंट लग गया है। होगा यहाँ पर भी कम ज्यादा आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ से आर्मोल नापेंगे, कितना है? 18। कितना है? 18 फिक्स हो रहा है ना तुम्हारा, तो आप यहाँ पे 18 पे निशान लगाओ, ये 18.5 आपको तैयार है। कैसे मिलेगा? जब अपन ये इसको राउंड करेंगे तो आधा इंच वो प्लस हो जाएगा। कितना आया? 9.5 आ गया। लूजिंग ऐड हो गई, इसमें आ जाए, ठीक है। लूजिंग यहाँ पे कितना ले रहे हो? 12। ये 12.5 लगाते, ये हो गया। अब ये स्केल फिर आया, देखो फिटिंग करना है तो इस तरह से लगाना, थोड़ा सा लूज करना है तो इस तरह से लगाना। किसी किसी का ये चीज ज्यादा होता है तो ये पलटी भी हो जाता है, ऐसे भी लगता है। ये रहता है ना किसी किसी का ज्यादा, तो ऐसे भी लगा देते हैं। तो 3-4 तरीके हो गए इसी में। तो जो स्लिम रहेगा उसको तो आप डायरेक्ट ऐसे लेके मारोगे, क्योंकि उसको ये चीज फिटिंग चाहिए, तो ऐसे में आ जाए। थोड़ा सा हैवी रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ खटका देंगे। लेकिन किसी का ये चीज अगर ज्यादा ये निकला हुआ रहता है तब सीधा इस्तेमाल ये वाला करेंगे, ये ऐसा बॉडी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ऐसे आ गया। अब ये देखना है कि आर्म होल की जो दूरी हमारी सही है या नहीं है, तो यहां पहले पूरा निशान लगा लो। ये नापो कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। यहाँ कितना डाउन आया देखो, जबकि चाहिए कितना, यहाँ पे कम ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से जब भी लगाओ तो ऐसे नाप लेना है। नापने के बाद जब काटते समय मिला दो। अब 3 का लगा देते हैं निशान, लेकिन जब कट जाता है तो नापते हैं तो कितना आता है? 2.5 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब उसमें यहाँ पे सलवट आ जा रही है। ये